तुम डरो मत, निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं अंकुर के बारे में तुम्हें सब खबर दे दूंगा। पहले वो अच्छी तरह से ठीक हो जाए, बाकी सब बातें बाद में। पूर्वी, पहले बेटा ठीक होकर घर तो आ जाए, उसके बाद उसके भविष्य के बारे में बात करना। और जटिलेश्वर जी, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी इस बारे में कोई बात मत कीजिए प्लीज। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, आप बैठेंगे नहीं? नहीं, कुछ और काम है। अब मैं चलता हूँ दोयल। आप लोग कल ऊजा में पहुंच जाइएगा। चलता हूँ। कब कहाँ क्या बात करनी है, अभी तक आपने सीखा नहीं? देखो, ये बात तो मैं तुम्हें भी कह सकता हूं, है ना? वृंदा दीदी, हाँ, अभी आप ब्रेक पर हैं क्या? नहीं तो क्यों, तुम्हें क्या कोई काम है? नहीं नहीं, बस यूं ही। अभी आपकी ड्यूटी किस कैबिन में है? ड्यूटी तो 204 में है, लेकिन अभी मैं इमरजेंसी कैबिन में जा रही हूँ। वहाँ पर एक ड्रेसिंग करना है। ओके ओके, फिर मिलेंगे। मैं यही तो चाहती थी, और यही तो सही मौका है अब। दीदी के आने से पूरा प्लान बर्बाद हो गया है भैया। भैया, ऐसा लग रहा है जैसे वो इस घर की मालकिन और मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और एकदम बेवकूफ भी। बिना किसी को कुछ बोले, कुछ ना बताए, सीधा वो चली गई शालुक के मायके उसे लाने के लिए, और उसे लेकर भी आ गई हैं। और उसके आने के बाद इस घर में तो सिर्फ पार्टी पार्टी का ही माहौल है, समझ रहे हैं आप? मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा खून खौल रहा है। और ऊपर से मेरा बेटा को कैसे जोरू का गुलाम बन रहा है। मेरा बेटा होकर मुझे ये अजीब लग रहा है, एकदम अजीब लग रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है 2 थप्पड़ लगाऊं जोर का, एकदम बदल गया है वो। हाँ हाँ, तुम गुस्सा मत करो, अपने दिमाग को शांत रखो। अभी गुस्सा करने से क्या होगा? तो आप ही बताइए, क्या करूं मैं? तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे घर में तो नहीं रहेगी। जब तक वो है तब तक उन्हें बर्दाश्त कर लो थोड़ा, और कुछ दिन एक अच्छी सास बनकर रहो। फिर जब दीदी चली जाएगी तब हम कुछ प्लान कर लेंगे, लेकिन ध्यान से, तुम्हारी सच्चाई किसी को पता ना चले, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? हाँ समझी। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तुम खेल जारी रखो और सुनो। तुम खेल जारी रखो और सुनो, बीच बीच में मुझे खबर देती रहना। अच्छा ठीक है भैया। तुम इतनी बेफिक्र कैसे रह सकती हो, बताओ तो। मतलब? तुम्हारे घर का सारा काम तो नौकर लोग करते हैं, पर शालुक तो तुम्हारे सगे बेटे की पत्नी है और वो माँ बनने वाली है।
उसकी सास होकर तुम उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगी? तुम्हें तो इन सब की कोई फिक्र ही नहीं है। उफ, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ इन्हें कुछ पता नहीं चला। सुनो, आज रात को शालूक के लिए मैं स्टू बनाऊंगी, तुम मुझे वो बनाने में मदद करना। नाटक है ये सब। क्या हुआ? मैंने कुछ कहा सुनाई दिया? हाँ, ठीक है कर दूंगी। रिसेप्शन से फोन क्यों आ रहा है मुझे? नहीं, अभी कुछ करने से मुसीबत हो सकती है। इससे अच्छा मैं बाद में ही आऊंगी यहाँ। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर फोन किसने किया था मुझे? सर, काम हो गया। आ रही हूँ। ओ फनू, फूल दो मुझे। ध्यान से, पैर ना लगे। माँ, हाँ, माँ जल्दी से देखिए और कुछ चाहिए क्या आपको? अरे आराम से बेटा, आराम से। सुनो ना बुकाई, अब तुम कहीं मत जाना, बहुत काम पड़ा है। हाँ नहीं जाऊंगा, पर देखकर हाँ। बताइए ना कि कुछ और चाहिए क्या आपको? अगर चाहिए तो मैं ले आऊंगा ना। इतने उतावले मत हो, एक ही तो दिमाग है, कितना सोचूंगी मैं। दादी, हाँ एक ही दिमाग है, हम लोग क्या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? हाँ कर रही हो, मैंने ना नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारी माँ होती तो बहुत बढ़िया होता। पूजा के दिन उसका रहना बहुत जरूरी है, मुझे वो बहुत मदद कर देती है। माँ, 3 माला तो तैयार है, और बताइए आपको और भी चाहिए क्या? अरे बाबा, तुम लोग मुझे कोई भी सवाल मत पूछो, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, मैं क्या क्या करूँ बताओ। बात तो सच ही है दादी,
घर में पूजा है। पता नहीं माँ वहाँ क्या कर रही हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, है ना पापा? हाँ तो मैंने उसे फोन किया था ये पूछने के लिए कितना वक्त लगेगा। पता नहीं क्या कर रही है। उसने कहा हो, तुमने सुन लिया? घर में पूजा और घर की लक्ष्मी नहीं है घर पर। सारा काम मुझे को करना पड़ता है। माँ तो बिल्कुल सही कह रही है। अगर पूजा वाले दिन घर की बहू ना रहे तो कैसे काम होगा? अरे वाह, मंजरी तुम आ गई। भाभी भाभी कितनी देर बाद आई आप? माँ, आपकी बहू के पास ना बिल्कुल दिमाग नहीं है। अपनी बहू को डांट दीजिएगा तभी अकल आएगी उसे। आपकी बहू ना बेवकूफ है। मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी। देखा बुक्काई, मेरी बहू कितनी अच्छी है। पूजा है और जानकर वो आ गई। इसका मतलब मैं सही समय पे आई हूँ, तो अब डांटनी पड़ेगी, है ना? आपको कौन डांटेगा? अगर आपको कोई डांटेगा तो आप मुझे कहिएगा, उससे मैं डांटूंगी। अच्छा भाभी, आप यहाँ आने वाली हैं, हमें तो आपने बताया नहीं। मैंने तो जानबूझकर नहीं बताया। अगर बता देती तो सरप्राइज थोड़ी ना रहता। और मुझे तो पता था आज माँ मुझे बहुत मिस करेंगी, है ना माँ? और अगर आज मैं नहीं आती तो माँ मुसीबत में फंस ही जाती। क्यों, है ना माँ? मुसीबत में क्यों फंसोगी? मैं हूँ ना आपके पास। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी छोटी सी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। भूलने से नहीं चलेगा, बहुत काम बाकी है। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपको जो जो बोलूंगी वो जल्दी जल्दी कर लेना। इसलिए तो कहती हूँ मंजरी, तुम्हारी बेटी अभी बहुत बड़ी हो गई है। बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। मैं ही पागल हूं जो भरोसा कर लेता हूं। इसे तो कुछ नहीं हुआ, हंस रहा है, बातें कर रहा है। शोना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ है ये सब तुम खुद ही आकर क्यों नहीं देख लेती? हाँ, अंकुर को तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया था? शट अप! इतना सब मैं तुम्हें नहीं कह पाऊंगा। अभी तुरंत तुम मेरे केबिन में आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है शुमोना। मुझसे झूठ बोलने की सजा क्या है ये तुम्हें पता भी नहीं है। तुम कैसी हो बेवकूफ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी सर? इनफ इज इनफ शुमोना। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे सामने खड़ी होकर तुम सिर्फ झूठ बोली जा रही हो। सर मैंने इंजेक्शन पुश किया था। ओह गॉड, किसे पुश किया था? अंकुर को। इम्पॉसिबल। अगर तुमने इंजेक्शन पुश किया होता तो जो होना था वो हो जाता। मैं हंसता और पेशेंट का परिवार रोता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? पेशेंट और उसके पापा हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और मैं? सच सच मुझे बताओ शुमोना, तुमने क्या किया है? यकीन कीजिए सर, मैं आखिर आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी? आपने जैसा कहा था मैंने वैसे इंजेक्शन को। शट अप! तो फिर अंकुर जिंदा कैसे है? कैसे है? कोई मैजिक हुआ है क्या? जादू तो हुआ है। नहीं तो आपका प्लान चौपट कैसे होता? क्या? गेम? मतलब यहाँ मैजिशियन सुमन नहीं है, मैजिशियन मैं हूँ, क्योंकि ये सब मैंने किया है। मैजिक? What do you mean? एक मिनट, एक बार देखिए तो, इसे पहचानते हैं कि नहीं? अच्छे से देखिए, यही वो दवाई है ना जो आपने सुमुना के हाथ से दिलवाई थी? अच्छे से देखिए डॉक्टर ऋषभ।
क्या हुआ? आप पहचान नहीं पा रहे हैं? और थोड़ा करीब लेकर आऊं क्या? तब शायद पहचान जाए। यही दवाई तो आपने दी थी ना सुमना को अंकुर के सलाइन के चैनल में पुश करने के लिए, है ना? ओह, आप भूल गए या इसने आपकी बात नहीं मानी? लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ना, ये तो आपकी सारी बातें मानती है। तो सुमना से ये गलती कैसे हो गई बताइए तो? रुकिए, पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, अभी इसे कुछ कहिएगा मत प्लीज। ये गलती इसने जानबूझकर नहीं की है, इससे गलती करवाई गई है। और इससे ये गलती करवाने वाली मैं हूं। क्या हुआ? चौंक गए? हाँ, चौंकने वाली बात भी तो है। सोच रहे हैं ना कैसे बर्बाद हो गया आपका इतना अच्छा सा प्लान, है ना? चौंकिए मत डॉक्टर ऋषभ। देखिए, हमेशा हम जो चाहते हैं ऐसा हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और डॉक्टर ऋषभ, हर लड़ाई आप ही जीतेंगे ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना? बात ऐसी है ना डॉक्टर ऋषभ, कोयला जानते हो, कोयला को जितना भी धो दो वो सफेद नहीं होता। आप भी वही हैं। आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो कभी सुधर नहीं सकता है, और ये बात मुझे पता थी। इसीलिए मुझे आपके ऊपर शक था डॉक्टर ऋषभ। ड्यूटी के समय मैंने जैसे बाकी पेशेंट्स के ऊपर नजर रखा था डॉक्टर ऋषभ, ठीक वैसे ही मैंने आपके ऊपर भी नजर रखा था डॉक्टर ऋषभ। आपने जब सुमन को अपने कैबिन में बुलाया था मुझे तभी आप पर शक हुआ था। किसकी कब ड्यूटी है ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये थी पुरानी कहानी। हे भगवान, डॉक्टर ऋषभ, आप तो पसीने में लथपथ हो गए हैं। आप बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। सुमन, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। अभी तुम जिसके इशारे पे काम कर रही हो, जिसकी बात मानकर तुम एक इंसान के साथ ये करने वाली थी, उसकी हिस्ट्री तुम्हें पता है? आज तुम जो काम कर रही थी वही काम सिस्टर उर्मिला भी पहले करती थी। ये आदमी की बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी। उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता है? इस महान इंसान की वजह से सिस्टर उर्मिला जेल में है।
बाकी उम्मीद है कि तुम समझ ही जाओगी। वो क्या है ना, कर्म फल करके भी एक चीज होती है। हम जो करते हैं हमें वापस जरूर मिलता है, इसी जन्म में ही हमें मिलता है। तुम अच्छा करोगी तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं करोगी तो बुरा होगा। शमोना तुम अभी बाहर जाओ। सॉरी सर, आज मेरी वजह से शमोना आपको बाहर जाओ, जाओ। मिस राय, अभी तक आपने बहुत कुछ कहा है, अब मैं कहूं? अभी भी कुछ बोलना है आपको? बोलना है मिस राय, बोलना है, यकीन कीजिए बहुत कुछ बोलना है। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बोलिए, आपने जो भी कहा है उसे आप साबित कर पाएंगी? मतलब सिर्फ आपकी बातों पर कोई यकीन करेगा? करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे। सच कभी छुपता नहीं है डॉक्टर ऋषभ। और पता है, मुझे पता ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। मेरा यकीन कीजिए, मैं ये खेल सबके सामने भी खेल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। आपने अंकुर का बुरा करने के लिए जो प्लान किया था उससे बचाने में मैं कामयाब हो गई। इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। और आप एक हिपोक्रेट हैं, ये मैंने साबित कर दिया है और मैं इससे भी खुश हूँ। और बाकी का क्या, बाकी सब तो समय पर है, समय तय करेगा। चलती हूँ। कुछ नहीं कर पाई, इतने दिनों तक इतना कुछ किया पर कुछ नहीं कर पाई, और मुझे यकीन है आगे भी नहीं कर पाएंगी। आज भी तुमने फिर सांप की तुम पर पैर रखा है वृंदा। सांप तो डसेगा ही, और फिर मेरे बदले का खेल शुरू। यकीन कीजिए, जितने दिनों तक मैं आपकी वजह से जेल में था, सबका हिसाब मैं सब सूद समेत लूंगा, लेकर रहूंगा। एक बात याद रखिएगा डॉक्टर ऋषभ, आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और भूलिएगा मत, हम सबके ऊपर भी कोई है। असली खेल वही खेलेंगे, फैसला भी वही करेंगे। ऑल द बेस्ट। कैसे हो बुकाई? बहुत बिजी हो क्या? अरे बड़े पापा आप यहाँ? हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। किस चीज में बिजी हो? पूजा में? हाँ देखिए ना, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं जरा जल्दी में बाद में बात करता हूँ। अरे रुको रुको बुकाई, रुको रुको। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो मुझसे? हाँ, मैं तो तुम्हारा बड़ा पापा हूँ। मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहकर बात भी नहीं करोगे? नजरअंदाज करके चले जा रहे हो। अच्छा बुकाई, सच सच बताना, तो क्या मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी है? जाने दो, काम की बात सुनो। सुना है तुम एक गोडाउन ढूंढ रहे हो। देखो, सिर्फ ढूंढने से नहीं चलेगा, जल्द से जल्द लिखा पढ़ी करनी होगी। देखो मैं कहता हूं, तुम बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। पैसे को लेकर बिल्कुल चिंता मत करना, जितना हो सके तुम देना, जरूरत पड़े तो बाकी मैं दे दूंगा। बुकाई, तुम्हारे बड़े पापा अभी जिंदा हैं, और मैंने जिंदगी भर तुम्हारा भला चाहा है, और हमेशा तुम्हारा भला चाहता रहूंगा। जैसे, अरे ए बुकाई, अरे क्या कहा, सुना तुमने? हे भगवान, हद कर दी इस लड़के ने तो। ये लीजिए, मुंह खोलिए। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? नहीं पीना कह रहे हैं अंकुर, फिर देखना मैं डॉक्टर को जाकर कंप्लेन कर दूंगी। जिद मत करिए अंकुर, थोड़ा सा पी लीजिए। लो। अंकुर, ऐसे करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? थोड़ा सा सूप पी लीजिए प्लीज।
पूर्वी, आज तुम्हारी वजह से बेचारी को इतनी तकलीफ हो रही है, और सिर्फ वृंदा ही नहीं, तुम्हारे बेटे को भी तकलीफ हो रही है। क्यों तुम दोनों को इस तरह तकलीफ पहुंचा रही हो पूर्वी? ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही हो? माँ, हमारी पूजा की सारी तैयारियां हो गई है, आप बेकार में डर रही थी। डर तो लग ही रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करती, और मुहूर्त भी चला जाता फिर। माँ पूछ रही थी पंडित जी कब तक आएंगे? अरे पंडित जी की चिंता मत करो, मुझसे बात हो गई है, 15 मिनट में वो आ जाएंगे, ठीक है? ओ माँ सुनिए ना, फल और मिठाई कहाँ पर रखूं? फल? अरे इतने सारे फल पड़े, फिर भी तुम क्यों लेकर आए हो? माँ, मैं ही इन्हें फल लाने के लिए कहा था। दरअसल आपको प्रसाद देना होगा ना। ओ अच्छा सुनो ना, तुम्हारे हाथ साफ है ना? जरा फल धोकर ले आओगी? ए बुकाई, हाँ? जरा फोन लगाना था वृंदा को। अरे बाप रे। वृंदा को फोन करके? अरे आराम से, वृंदा को फोन करके क्या कहना है? और क्या कहोगे, पूछो जरा वो कब लौटेगी। तुमने तो कहा पंडित जी भी आ रहे हैं। उफ, ये लड़की ना अब मुझसे नहीं संभाली जाती। कल उसकी नाइट ड्यूटी थी और देख अभी तक नहीं आई। इसलिए ना मुझे ये नर्सिंग होम की ड्यूटी बिल्कुल नहीं पसंद। इससे अच्छी थी वो कैफे की ड्यूटी। बड़ी बुआ, बड़ी बुआ आप वापस आ गई? आपने देखा कौन आया है? भाभी, आप कब आई? अभी बस आधा घंटा हुआ। कितने दिनों बाद तुमसे मिल रही हो। क्या हुआ वृंदा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं भाभी, नाइट ड्यूटी करके ऐसा हो जाता है। जाने दीजिए ना ये सब। आप बताइए, आप लोगों की पूजा की सारी तैयारी हो गई? हाँ हाँ, मंजरी ने तो आते ही सब कुछ कर दिया। वो नहीं आती तो मैं अकेली कैसे कर पाती है सब। अच्छा मैं नहा के आती हूँ। वृंदा को कुछ हुआ है क्या? वरना ऐसे चुपचाप तो नहीं रहती है कभी भी। ये लो। मौसी लाइए ना, मैं खुद खा लेती हूँ। क्यों? हाँ, अगर मैं खिला दूंगी तो नुकसान हो जाएगा। अरे पर मैंने ऐसे कब कहा कि आप मुझे बच्चे की तरह खिला रही हैं? ये देखो, बच्चे को बच्चे की तरह नहीं खिलाऊंगी तो क्या बड़ों की तरह खिलाऊंगी? मासी शब्द के अंदर ही ना माँ है, समझी? और माँ के लिए बिटिया कभी बड़ी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा। पता है, मैं बचपन में मासी के हाथों से ही खाना खाता था। और मासी, आपको याद है, आप मुझे कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाती थी। मैं भी तो खाना नहीं खाता था शांति से। मासी अपनी कहानियों में मुझे खाना खिला देती थी। तो फिर आज मेरे हाथों से खा लो। ये लो, खाओ खाओ बेटा। क्या हुआ रंजना, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? नहीं, मतलब कुछ क्या नहीं हुआ? ऐसी उतरी हुई शक्ल लेकर वहाँ पर क्यों खड़ी हो? और ऊपर से कह रही हो कुछ नहीं हुआ? दीदी, मैं बोल रही थी कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आज वही सपना मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा है। कैसा सपना? मैंने देखा शालुक बाथरूम में गिर गई है। इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है दीदी। बताइए, गुरुदेव की बातों को ऐसे नजरअंदाज करके क्या हम ठीक कर रहे हैं? देखो रंजना, मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। और फिर शालुक बहू की सारी जिम्मेदारी तो मैंने ली है ना। मैं वृंदा से वादा करके आई हूँ, और फिर रौनक के बच्चे को गोद में खिलाऊंगी, उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगी। रोना बंद करो, तो रोना बंद करो। ओह, अच्छा, मामला वृंदा को खबर देने तक पहुंच गया है। आप जितना भी होशियार बन लो दीदी, मैं आपसे आगे ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे अपना वादा पूरा करते। वृंदा, क्या हुआ है वृंदा तुम्हें? क्यों भाभी? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे देखकर आज तुम खुश भी नहीं हुई ठीक से। क्या हुआ है बताओ ना। नर्सिंग होम में कुछ हुआ है क्या? उस डॉक्टर के साथ कुछ? देखो, मुझसे तुम कुछ मत छुपाना, बताओ ना क्या हुआ है।
कुछ नहीं कर पाई। इतने दिनों से इतनी कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाई। वृंदा, थोड़ी देर पहले माँ भी कह रही थी तुम्हें नर्सिंग होम में कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ है वृंदा, बताओ ना। दरअसल भाभी, अंकुर नर्सिंग होम में एडमिट है, इसीलिए बस उसे लेकर चिंता में हूँ। क्या कहा तुमने? क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी ने आकर धक्का मार दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? कैसे हुआ? ये कब हुआ? वो मुझसे मिलने आ रहा था तब भाभी। अंकुर, अब कैसा है वो? अब थोड़ा बेहतर है भाभी। तुम उसका ख्याल रख रही हो ना? क्यों? उसकी माँ मुझे उसके कैबिन में जाने नहीं दे रही है भाभी। अच्छा, अंकुर नर्सिंग होम में भर्ती है, माँ को नहीं पता है? पता है। तो फिर माँ ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वो कैसे बताएंगी? माँ तो अब अंकुर को पसंद ही नहीं करती हैं। वृंदा, तुम इस तरह हार मत मानो। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। इस समय तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा वृंदा। आज माता की पूजा का दिन है, देवी माँ से दिल खोलकर प्रार्थना करो। तुम देखना, देवी माँ सब ठीक कर देंगी। आज वृंदा, पंडित जी आ गए हैं। ये क्या है? तुम अभी तक नहाई नहीं? जल्दी से नहा कर आओ। जाती हूँ माँ। हाँ। ओह, सुनो, शालुक और बच्चे के नाम से अलग से पूजा करवाऊंगी। तुम शाम को जाकर शालुक के घर पे प्रसाद दे आना, ठीक है? क्या हुआ, जाओगी ना? मैं? क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन माँ, मैं और आपका बेटा जाकर दे आए, और ऊपर से शालुक से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मिल लूंगी मैं इससे। ठीक है, ऐसे ही करो। क्या हुआ? पंडित जी कब से बैठे हुए, जाओ जाकर तैयार हो। हाँ, जाती हूँ अभी। तुम नहाकर जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। हाँ? मैं तुम्हें अंकुर की परछाई के पास भी नहीं जाने दूंगी। मेरे बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी होने वाली पत्नी की है, तुम्हारी नहीं। ये लीजिए। अंकुर, मैं अपने हाथों से आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। सुबह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगे? थोड़ा सा भी नहीं? नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं है इसलिए। और जब पसंद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती पसंद करूं क्या उसको? कितनी आसानी से मुंह पर कह दिया कि पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ मैं इतनी उम्मीदों से आपके लिए सूप बना कर लाई थी। क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है अंकुर? और अब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस नर्सिंग होम में बाहर का खाना अलाउड नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल परमिशन लेकर ये बना कर लाई थी, ताकि आप अच्छी तरह खा सके। लेकिन तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कर रही हो, बताओ तो? और मुझे जबरदस्ती क्यों खिलाने के पीछे पड़ी हो, बताओ? और जबरदस्ती मेरी पसंद बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम प्लीज यहां से चली जाओ। मैं चली जाऊंगी तो आपको कौन संभालेगा अंकुर? वृंदा संभालेगी। वो कहाँ है? वाह, आज हमारे घर पर काली माँ की पूजा है। घर पर सभी मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास बैठी हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आंटी चाहती है
आपकी माँ चाहती है, आपकी माँ चाहती है कि मैं आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं, आपको संभालूं अंकुर। माँ चाहती होगी, लेकिन मैं नहीं। यहाँ मैं जरूरी हूँ। मेरी देखभाल करने की बात हो रही है, मेरा ख्याल रखने की बात हो रही है, तो वो मैं डिसाइड करूँगा। और अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो जाकर के माँ की देखभाल करो। प्लीज तोहिर, तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो आप। प्लीज तुम जाओ। मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ? आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं अंकुर? एक बार सुन लिया है तो दोबारा क्यों सुनना चाहती हो? मैंने तो तुमसे कह ही दिया है। हाँ, तुम मुझे इरिटेट ही कर रही हो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। क्यों आप ऐसे बार बार मेरा अपमान करते हैं अंकुर? क्यों अंकुर? क्या गलती की है मैंने? क्या गलती की है? आपके साथ रहना चाहती हूँ, यही ना अंकुर? यही मेरी गलती है। मत करिए ऐसा अंकुर। दोएल, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? आंटी, अंकुर ने मेरा फिर से अपमान किया आज। ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें इरिटेट कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं इन्हें। मुझे यहाँ से चले जाने को कह रहे हैं। अंकुर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? इसी की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। क्या चाहते हो तुम? किस बात से खुशी होगी तुम्हें? बताओ, मुझे बताओ। क्या चाहिए? आपको नहीं पता क्या चाहिए? वृंदा चाहिए मुझे। जानती है ना माँ, उसके बावजूद भी पूछ रही हैं। ला सकती हैं तो वृंदा को यहाँ ले आई। तो अब मैं पूजा शुरू करूं? हाँ, शुरू कीजिए। अरे छुटकी, फल तुमने अच्छे से धोए थे ना? हाँ माँ, अच्छी तरह से धोकर रखे हैं। अच्छा, जरा देखो इसमें कितने फल हैं? हाँ। दादी, मुझे 20 तक काउंटिंग आती है। लाइए, मैं गिन देती हूँ। लीजिए। बस भाभी, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। हाँ, आई हूँ तब से देख रही हूँ हर काम अकेले ही करना है। दादी, इसमें 11 केले हैं। अनु, तुम अब जरा शांत होकर बैठ जाओ। शांति से बैठकर कैसे चलेगा माँ? कितना काम बाकी है अभी। तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब जो भी है पंडित जी देख लेंगे। तुम बस चुपचाप शांति से बैठो। चलिए पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। अंकुर, अंकुर तुम यहाँ? वृंदा, वृंदा, क्या हुआ तुम्हें? और अंकुर यहाँ कहाँ से आएगा? नहीं मतलब भाभी, दरअसल अंकुर की तबीयत खराब है ना, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता हो रही होगी। हो सकता है इसलिए तुमसे गलती से उसका नाम दूर से निकल गया। कोई बात नहीं वृंदा, तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो, तुम्हें तो उसकी चिंता होगी ही ना।
एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ वृंदा, अगर पूरे मन से पूजा में बैठना चाहती हो तो ही बैठो, दिमाग कहीं और रखे यहाँ पर मत बैठो। इससे अच्छा है कि तुम अपने कमरे में जाओ, जिसके बारे में सोचना चाहती हो उसी के बारे में सोचो। अंकुर की वजह से माँ की पूजा में बाधा नहीं आने दूंगी। पंडित जी, आप शुरू कीजिए। देवी माँ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगती हूँ। आप अंकुर को ठीक कर दीजिए ना, आप उसकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिए। अब माँ को फल चढ़ाने की बारी है। फल की प्लेट आगे कर दीजिए। ये क्या? ये फल हम माँ को नहीं चढ़ा सकते। लेकिन पंडित जी, आपने जो जो फल लाने के लिए कहे थे, मैंने बुकाई से वही मंगवाए हैं। नहीं नहीं, परेशानी ये नहीं है। परेशानी ये है कि ये फल खराब हो गए हैं। देखिए, आप देखिए, आप देखते ही समझ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ये बुकाई, तुमने ठीक से देखा नहीं था? हाँ, मैं तो देख कर ही लाया था जब फल लेकर आया था। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इतनी गर्मी पड़ रही है, फलों की क्या गलती है? हाँ, ठीक है। पंडित जी बोल रहा था कि मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फल का इंतजाम कर देता हूँ। नहीं, फल तो तुम लोग ले आओगे, लेकिन आज के दिन काली माता को फलों का प्रसाद चढ़ता है। आज की पूजा में फल जरूरी हैं। वह फल अगर खराब निकले तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये किसी अपशगुन का लक्षण है। ठीक है। 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी गया और आया। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, बस 2 मिनट। पंडित जी, जब तक फल नहीं आते तब तक क्या पूजा रुकी रहेगी? नहीं, पूजा क्यों रुकेगी? मैं बाकी की विधियां पूरी करता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। माँ, आप इस अपशगुन की परछाई भी अंकुर पर मत पड़ने दीजिएगा। उसका ख्याल रखिएगा आप। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे माँ। अरे बाप रे, ईश्वर माफ कर दीजिए, दया कीजिए हम पर। अरे शालुक बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, क्यों, क्या बात है? अरे नहीं, दरअसल वो, अरे हाँ, मेरा मन सुबह से ना बड़ा धक कर रहा है लगातार। और ये देखो मेरी आंखें आज सुबह से दाईं आंख फड़कती जा रही है। मुझे डर लग रहा है बेटा। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे। मेरा दिल कह रहा है, पता है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ, वो जो मेरी दीदी है, वो तो शुभ अशुभ कुछ नहीं मानती हैं, और मेरे दिल से तो डर ही नहीं जा रहा है। देखो शालुक, तुम भी तो जानती हो ना, सबसे बड़ा ऊपर वाला है। जय माँ। इस बेकार के जिद में अगर कुछ बुरा हो गया, मैं तो फिर बर्बाद हो जाऊंगी, और जो जाएगा वो मेरा जाएगा। बताओ, दीदी का क्या जाएगा? बताओ तो। क्या हुआ शालू? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बताओ। देखो, मुझे क्या लगता है पता है? देखो, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें ही ध्यान रखना होगा।
आफ्टर ऑल तुम्हारे जितनी इसकी चिंता कोई और नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ शालू, तुम मेरी दीदी के चक्कर में मत पड़ो। अभी भी वक्त है, अपना अच्छा बुरा समझो, नहीं तो बाद में। क्या हुआ रंजना? नहीं, मेरी शालूक बहू को तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये तो मेरी इकलौती बहू है ना, बताइए। बस ऐसे ही इसकी तबीयत वगैरह कैसी है देखने आई थी। बड़ी मासी आपका फोन। किसका फोन? किसका फोन आया है? बात कीजिए ना, भैया है। भूटान, हाँ बोलो बोलो। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसे हुआ? हाँ हाँ, वक्त बर्बाद मत करो, मैं देखती हूँ, चिंता मत करो। अरे बड़ी मासी क्या बात है, मुझे बताइए। क्या बात है मौसी, आप रो क्यों रही हैं? दरअसल भूटान अपनी बीवी बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए गांव वाले घर में गया था। कुछ देर पहले उसकी बेटी पेड़ से गिर गई, शरीर में काफी चोट लगी है और होश भी नहीं आ रहा। ए भगवान, ये तो बड़ी चिंता की बात है दीदी। सच में चिंता की बात है, मुझे तुरंत की तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हे राम, ये क्या हो गया अचानक से? मैंने सोचा था खुशी खुशी जाएंगे और ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, सोचा नहीं था। मुझे अभी के अभी निकलना होगा। मासी आप चिंता मत कीजिए, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपको ट्रेन में बिठा कर हाँ, मैं अभी सामान पैक करती हूँ। पकड़ो पकड़ो, फोन पकड़ो। अच्छा, ट्रेन कितने बजे निकलती है आपको पता है? शालूक, जो तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करके इस घर में लाई थी तुम्हें, वो तो थोड़ी देर में ट्रेन पकड़कर निकल जाएगी। अब तुम्हारा क्या होगा? अरे दीदी रुकिए रुकिए, मैं भी स्टेशन चलूंगी, रुकिए। देखा ना, देख लिया, मैंने तुमसे कहा था ना, सुबह से मेरी दाईं आंख फड़के जा रही है। मुसीबत जो है ना कभी बताकर नहीं आती है, और इसीलिए तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है। सुनो ना बेटा, तुम जरा सावधान रहना, ठीक है? प्लीज प्लीज जरा सावधान रहना तुम। हाँ, मैं जाऊं? अंकुर, तुम यहाँ पर? ये क्या? ये फल हम माँ को नहीं चढ़ा सकते, सारे फल खराब हो गए हैं। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। वृंदा, क्या हुआ है तुम्हें? आंखों में आंसू क्यों है? अरे कुछ नहीं भाभी। वृंदा, मैंने कहा है ना, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत किया करो, मुझे सब समझ में आता है। बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ। मुझे अंकुर को लेकर बहुत चिंता हो रही है भाभी। परसों उसका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद आज उसका डॉक्टर ऋषभ पहला चेकअप करेंगे। मतलब समझ लीजिए आज ऑपरेशन की प्रॉपर स्कैनिंग होगी, आज पहली बार। मतलब एक्सीडेंट के क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, कितने इफेक्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, सब आज समझ आएगा। चेकअप के वक्त भाभी मुझे अंकुर के पास ही रहना होगा, मुझे जल्दी नर्सिंग होम जाना होगा। लेकिन वृंदा, तुमने तो कहा था कि अंकुर की केबिन में जा नहीं सकती हो तुम। शायद केबिन में नहीं घुस सकूंगी, लेकिन अगर मैं एक बार नर्सिंग होम में पहुंच जाऊं तो मैं उसके बारे में सारी डिटेल्स पता कर लूंगी। मुझे उसकी डिटेल्स सारी पता करनी ही होगी भाभी। सुनिए ना भाभी, आप एक काम करेंगी, मुझे अंकुर के लिए थोड़े पूजा के फूल, बेलपत्र, थोड़ा प्रसाद ला देंगी? हाँ क्यों नहीं वृंदा, रुको मैं अभी लाती हूँ। अरे मंजरी सुनो ना, तू का ही तो निकल गया है, वृंदा भी जा रही है। शालूक और उसके बच्चे के नाम से मैंने प्रसाद निकाल के रखा है, तुम और बुकाई जाके दे आना। हाँ माँ, मैं और आपका बेटा अभी जाते हैं। ठीक है। वृंदा,
वृंदा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम देखना अंकुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो वृंदा, ठीक है? काश भाभी की बात सच हो जाए भगवान, काश भाभी की बात सच हो जाए। दिखाना। टेंशन की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन का अच्छा असर हुआ है। इनफैक्ट इनके कमर की चोट बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। मैं इनके लोअर बैक की जो इंजरी है उसे लेकर काफ़ी कंसर्न था, लेकिन वहाँ भी अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रही है, ग्रेजुअली। ठीक से रेस्ट करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे, एटलीस्ट हाथ पकड़कर इन्हें चलाया जा सकेगा। सो प्लीज़ मैडम, प्लीज अब टेंशन मत लीजिएगा, आपका बेटा बहुत बेटर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। कम ऑन मैडम, ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा बाय द वे मैडम, अब आप खुश है ना? उम्मीद है हमारे नर्सिंग होम से अब आपको कोई शिकायत नहीं है। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू। तो फिर अंकुर जी, अब तो आपको काम पर भी लौटना होगा, मतलब उसकी मेंटल प्रिपरेशन करनी होगी। अब ज्यादा दिन आपको यहाँ लेटे नहीं रहना होगा। तो मैडम आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। सिस्टर। बेटा अंकुर, अब तबीयत जरा ठीक लग रही है तुम्हें? अब कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या हुआ बताओ? तुम बात नहीं करोगे मुझसे? ऐसे क्यों कर रहे हो अंकुर? और कितनी दिनों तक नाराज रहोगे मुझसे, बताओ? तुमने दोयल का इतनी बुरी तरह से अपमान किया कि नाराज होकर वो घर ही चली गई। तुमने ये भी नहीं सोचा बेचारी ने सुबह से व्रत रखा हुआ था तुम्हारे लिए, पूजा करने के लिए। और कितने दिनों तक तुम ऐसा करोगे बताओ? अब जरा समझदारी से काम लेना। किसके सामने जिद कर रहे हो अंकुर तुम? किस बात की इतनी जिद है तुम में? इतनी जिद अच्छी नहीं होती है अंकुर। प्लीज पूर्वी, अभी ये सब बात करने की क्या जरूरत है? पहले वो ठीक होकर घर लौट आए, फिर घर पर ये सब बात कर लेना। चलो इसे जरा रेस्ट करने दो, इसे अकेला छोड़ दो। प्लीज पूर्वी, आओ मेरी बात सुनो, बाहर चलो। चलो, कहा ना चलो, चलो। मन खराब मत करना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपसे जो लाने के लिए कहा था वो आप लेकर आए हैं? इश, हे भगवान, बिल्कुल भूल गया मैं। भूल गए हैं पापा? आपसे ना, तो फिर अब आज भी वृंदा से बात नहीं कर पाऊंगा। गुड। तुम नाराज हो गए? हाँ, क्यों बेटा? अरे बाबा, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, सब लाया हूँ। रुको, ये लो तुम्हारा फोन, पकड़ो। आप लेकर आए हैं? पापा, आराम से, आराम से, आराम से।
तू भी क्या याद रखेगा मेरा बेटा। ठीक है। अरे भाभी, आपको खांसी हो गई है क्या? बस जरा सी। जरा ध्यान रखिए, ऐसे में तबीयत खराब मत कर लीजिएगा। पता है, इस बार ऐसा सोचा था बड़ी मासी कुछ दिन यहीं रहेंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकेंड रुकिए। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? हाँ, अब किसी से पूछ लो ढलाई कारखाना कहाँ है। हाँ हाँ, तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कोई आ रहा है रिया? हाँ, इशिका। तुम्हारी फ्रेंड? हाँ। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। अब कौन आ गया? भाभी, भैया, आइए आइए। कैसी हो शालू? ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? कहाँ ठीक हो? खांस क्यों रही हो तुम? बस थोड़ी ठंड लग गई थी। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बैठ जाइए ना। हाँ बैठते हैं। ज्यादा खांसी हो रही है तुम्हें तो। रुको, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी रसोई में जाऊंगी तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, परेशानी क्यों होगी, पर आप रहने दीजिए, मैं लाती हूँ। मैं चाय बना सकती हूँ, तुम बैठो यहाँ चुपचाप, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, हम जिस काम के लिए आए थे पहले वो कर ले। ये लो तुम्हारे लिए काली पूजा का प्रसाद, माँ ने भेजा है। आराम से। अरे शालुक, यहाँ पर बाथरूम किस तरफ है? अंदर है, जाइए ना। वहाँ पर? हाँ। अच्छा, मैं अंकुर को प्रसाद कैसे दूंगी? उसके कैबिन में तो मैं जा ही नहीं सकती। तोशा के हाथों से भेज दूंगी, यही सही रहेगा। क्या? अंकुर कॉल कर रहा है? अंकुर कैसे कॉल कर सकता है? कहीं अंकुर के फोन से कोई और तो फोन नहीं कर रहा? हेलो हेलो वृंदा। अंकुर, तुम? अंकुर, तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम अभी कहाँ हो? मैं तो नर्सिंग होम के सामने ही हूँ। मैं नर्सिंग होम में ही आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तो चेकअप का टाइम हो गया है अंकुर। मेरा चेकअप कुछ देर पहले ही हो गया है। तुम्हारा चेकअप हो गया है? डॉक्टर ऋषभ तुम्हारा चेकअप करके चले गए? हाँ। ओह, क्या कहा डॉक्टर ऋषभ ने? सब ठीक तो है ना अंकुर? अंकुर, तुम ठीक तो हो ना अंकुर? मैं ठीक नहीं हूँ वृंदा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है। हाँ। हेलो अंकुर, हेलो हेलो। शालुक का ससुराल तो बहुत बढ़िया है, कितनी अच्छी तरह सजा कर रखते हैं हमेशा। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह, पास से तो और भी सुंदर लग रहा है। अरे बाप रे,
अरे बाप रे, चोर चोर, कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है बाहर से, जल्दी अंदर आओ, चोर घुस गया है घर में, जल्दी से आओ सब, चोर चोर चोर। अंकुर 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 कहाँ गया? अंकुर ने इस तरह से मुझे आधी अधूरी बात कर कर फोन काट दिया। तो क्या अंकुर को कहीं और शिफ्ट किया गया है? लेकिन क्यों? अंकुर का सारा सामान तो यहीं पर है, तो फिर अंकुर तुम कहाँ गए थे? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें ना देखकर डर से मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। अंकुर कहाँ लेके गई थी तुम अंकुर को? वृंदा रिलैक्स, अंकुर का एक एक्सरे करवाना बाकी था, उसी के लिए उसे ले गई थी बस। अंकुर ने तुम्हें एक्सरे रूम के बाहर से ही फोन कर लिया था। एक्सरे बहुत देर पहले ही हो गया था, हम चाहते तो थोड़ी देर पहले भी आ सकते थे, लेकिन अंकुर ने मना कर दिया। क्यों? देखना चाहता था कि तुम अगर मुझे कैबिन में नहीं पाओगी तो कितना टेंशन लेती हो। तुम इस तरह अंकुर, तुम इसका मतलब मुझे इस तरह टेंशन दोगे? तुमने क्यों मुझे इतना ज्यादा वेट करवाया? वृंदा, जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो, जिसकी तुम इतनी ज्यादा फिक्र करती हो, जो कुछ देर के लिए भी गायब हो जाए तुम्हारे तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उससे तुम दूर कैसे रह सकती हो? अंकुर, हमारी ड्यूटी टाइमिंग नाम की भी एक चीज होती है, हम उससे पहले नहीं आ सकते। और ऊपर से घर पे आज पूजा भी थी। मैं तुम्हारे लिए पूजा का फूल और प्रसाद लाई हूँ, रुको। मुंह खोलो जरा। बस चलता जो मेरा, छोड़ता ना साथ तेरा, चल यारा खत्म होगा। तोशा तुम अंकुर को बेड पर लेटा दो, मैं चलती हूँ। फिर मुझे कौन संभालेगा? चिंता मत करो, तुम्हें संभालने वाला कोई आ जाएगा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खाना खिलाएगा और उसे आंटी लेकर आएगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा किसी और को मैं अपने पास आने दूंगा? अंकुर, यहाँ तुम्हारा चाहना नहीं चाहना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ आंटी क्या चाहती है वो इम्पोर्टेंट है। हाथ छोड़ो, अगर अभी यहाँ कोई आ गया तो हमें साथ देकर फिर तमाशा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। कोई तमाशा नहीं होगा वृंदा, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगा। तुम आवाज उठाकर शायद अभी का तमाशा रोक सकते हो अंकुर, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी और वो मैं नहीं चाहती। तोशा, मैं किसी वार्ड बॉय को बुला देती हूँ, तुम्हारी हेल्प कर देगा।